चाहे जितना कष्ट हो, मृत्यु से भयानक कोई कष्ट नहीं होता। अब मुझे श्री जी की प्राप्ति करनी है, जितना दुख चाहो प्रभु आप दे लो, आप दे लो, छूट है आपको, जितना दुख चाहो। इतना तुम्हारा सोचना होगा कि दुख भाग जाएंगे, कोई दुख छुएगा नहीं तुम्हें। उससे डर वे भाग छूटती नहीं, दुखी वो हो पाता जिसने निश्चय कर लिया कि अब सारे दुख मुझे भोगने हैं, पर हम प्रियाजू को, प्रियाजू के नाम को, प्रियाजू के धाम को, प्रियाजू के चरणारविंद की उपासना को कदापि नहीं छोड़ सकता। कुछ भी हो जाए सब डर जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, पर हम कायर पुरुष जैसा आचरण कर बैठते हैं। गलती हो जाती है कि हम विषय सेवन में ही शांति का अनुभव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं अगर हम ये विषय सेवन कर लें तो हृदय शांत हो जाएगा, जलन मिट जाएगी, कुचले जाओगे, परमार्थ से बहुत दूर कर दिए जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। माया का खेल ऐसा है, पता थोड़ी चलता है कि हम भ्रष्ट हो गए, पता थोड़ी चलता है कि हम इतने नीचे उतर गए। जब कोई महात्मा आपको दर्शन कराएगा कि आप कितने नीचे गिर गए, तब आपको पता चलेगा। गिरते समय पता नहीं चलता, माया का ऐसे ही भक्ति का खेल है। चढ़ते समय पता नहीं चलता कि कितनी ऊंचाई पर आप चढ़ते हैं। जब गुरु कृपा से कहीं ऐसे द्वंद्व उपस्थित होते हैं और उन द्वंद्वों पर आपका हृदय विचलित नहीं होता, तब पता चलता है कितनी कृपा भक्ति की है कि हमें इस ऊंचाई पर बैठाल दिया कि मान अपमान, लाभ हानि, दुख सुख, ये हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहे। पर ये डट वही सकता है जिसने अपने जीवन का लक्ष्य निश्चय कर लिया है। श्रीपाद करें, राधा दास्य मुझे श्री जी चाहिए। जिसने मन में ये निश्चय कर लिया कि अब मुझे प्रियालाल चाहिए, तो उसकी चाह में इतनी सामर्थ्य होती है कि सबसे लड़ सकता है। जैसे धन की चाह आने पर चोरी करने के लिए भी उतारू हो जाता है, हिंसा करने के लिए भी उतारू हो जाता है, उसको कुछ भी डर नहीं लगता। एक धन का लोभ चढ़ता है तो प्राणों को सौंप दिया, भय को बिल्कुल रौंद दिया, और जैसा भाव बना वैसा कर बैठा। और आप प्रभु को चाहते हैं और आपको डर लगता है। आप परम धन श्री लाडली जी के गोरे चरणारविंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो अब अपना अधिकार, अपना पन, अपना महत्व श्री लाडली जी के चरणों में सौंप दिए। मन प्राण तुम्ही को सौंप दिए, ममता अभिमान। ध्यान दीजिए, जब जैसे जी चाहे बरतो, अपनी वस्तु सर्वथा जान। हे प्रभु, हे प्रिया, ये प्राण, ये तन, ये मन आपको समर्पित है। अब जैसा जी चाहे वैसा आप करो। यही है सुदृढ़ योद्धा भगवत मार्ग का। अपना अस्तित्व, अपना महत्व, अपना जीवन जब तक जीवन धन के चरणों में समर्पित नहीं करोगे, तब तक जो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज करें, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। जैसे आप रख रहे हो मैं राजी हूं उसी में, जो ही प्यारो करे। ये सिद्धांत, ये रोना धोना नहीं। ये जैसे कभी कभी उपासक वहां प्रश्न कर देते हैं जाके, भजन में मन नहीं लगता, हमें लगता है हम इस मार्ग में चल नहीं पाएंगे। क्या आप चल रहे हो या गोद में बैठे हो? पहले निश्चय करो। यदि चल रहे हो तो इतनी टांगों में दम नहीं है कि ये चढ़ाई तुम चढ़ पाओगे। तो गोद में बैठे हो तो चलने का तुम्हें डर फिर क्यों है? श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। पहली बात तो तुम चल नहीं रहे हो, तुम गोद में बैठे हो। ये जो सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता अभिमान, जब जैसे जी चाहो बरतो, अपनी वस्तु सर्वथा जान। ये चलने वाले पथिक का नहीं है, ये समर्पित पथिक का है। बैठ गया प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर। दूसरी बात, कभी कभी मना स्थिति ऐसी होती है, वो टिकाऊ थोड़ी है। कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गहे न दूजी चाल। कभी कभी मन नहीं लगता है तो क्या, अरे वो स्थिति आई है,
प्रमाद की स्थिति तमोगुण के कारण, कोई कुसंग बन गया जिसके कारण ऐसी स्थिति आई है कि आपको डर पा रही है कि भजन नहीं होगा, हम पूरा जीवन निर्वाह नहीं कर, नहीं, ये तात्कालिक है, थोड़ी देर में कोहरा हटेगा और आप प्रसन्न मन से चल पड़ेंगे। हे प्रभु, ये जीवन मेरा आपके चरणों में समर्पित है, मत सकुचाओ मन की करते, सोचो नहीं दूसरी बात, मेरा कुछ भी रहा न अब तो, तुमको सब कुछ पूरा ज्ञात, मान अपमान दुख सुख से अब मेरा रहा न कुछ संबंध, तुम ही एक कैवल्य मोक्ष हो, तुम ही केवल मेरे बंधु, रहूं कहीं कैसे भी रहती बसी, तुम्हारे अंदर नित्य छूटे सभी अन्य आश्रय, अब मिटे सभी संबंध अनित्य, एक तुम्हारे श्री चरणों में हुआ विसर्जित सब संसार, रहे एक स्वामी बस तुम ही, करो सदा स्वच्छंद विहार। क्या परेशानी? हे नाथ, मेरा मन, मेरा तन, मेरा प्राण आपको समर्पित है, आप जैसा चाहो खेलो, मत सकुचाओ, अभी आपका है, आप जैसा चाहो। फिर आप शिकायत कैसे, फिर आपका प्रश्न कैसे बनता है? ये जब तक मेरे 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 तब तक नहीं हटा पाओगे, और ये आपको दिया, अब इसमें काम रखो या आप रहो, इसमें प्रेम भरो या आप इसमें विकार भरो, आपको पूरी स्वतंत्रता है नाथ। उसी दिन से आप देखेंगे मन निर्मल होने लगा, क्योंकि जब तक अहंकार रहता है तभी तक ये सारे विकार आक्रमण करते हैं। अहम प्रभु के चरणों में समर्पित हुआ कि वो दिव्य निर्मलता, दैवी संपदा के भागवतिक सद्गुण अपने आप आने लगते हैं। जिस समय आपको मान अच्छा लगे, अपमान दुखित, तो समझ लो आपका अहम अभी समर्पित नहीं हुआ। उपासक का जब अहम समर्पित हो जाता है तो मान अपमान सुख दुख से अब मेरा रहा न कुछ संबंध, तुम ही मेरे कैवल्य परम पद हो, और बंधन है तो सिर्फ आपका ही बंधन है। ये आप ही हमारे मोक्ष हो, आप ही हमारे बंधन हो, आप ही हमारे साधन हो, आप ही हमारे साध्य हो, आपसे ही सब कुछ है हमारा। अभी अभी निश्चिंत हो जाओगे, अभी निश्चिंत हो, आपको क्या परवाह। जब आपने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया तो अब जिम्मेवारी प्रभु की है, पर आप समर्पित वाणी से केवल कह रहे हैं अभी अहम है। आपको पता लग रहा है कि भगवान पता नहीं संभाले कि न संभाले, गति बनेगी कि नहीं बनेगी, पता नहीं लाभ मिलेगा कि नहीं। ये शरणागति का लक्षण नहीं है। छूटे सभी अन्य आश्रय, अब मिटे सभी संबंध अनित्य। ये जो अनित्य संबंध है, हम लोग समझते हैं कि बाहर से बाबा जी बन जाने पर छूट जाते हैं। भ्रम में मत रहना, ये किसी कपड़ा बदलने से छूटने वाले नहीं है, ये अंदर की बात है। जो जड़ चेतन का संबंध है, ये अंदर का संबंध है। बाहर का घर छोड़ दिया, बाहर के संसारिक कपड़े छोड़ दिए, बाहर का भाव दिखाते कि हम वैराग्य से हैं, लेकिन अंदर की बात देखो। संबंध अगर प्रभु के अलावा किसी और से है, वो क्यों न तन हो, वो क्यों न कोई विषय हो, क्यों न कोई सुख हो, चाहे लोक लोकांतर का कितना भी बड़ा सुख हो या सिद्धि हो, वो अभी राग रहित नहीं हुआ है। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज, बड़े पहुंचे हुए महापुरुष जो निरंतर भगवान की लीला में डूबे, वो कह रहे हैं चिंतन संबंध का बोध कराता है और संबंध ही चिंतन में स्थित रखता है। अब आप देखो आपका चिंतन क्या चल रहा है। महापुरुषों के वचन, चिंतन आपका जहां है, आपका संबंध वही है। अगर प्रियालाल का चिंतन चल रहा है तो प्रियालाल से संबंध है। शरीर का चिंतन है, इंद्रियों का, भोगों का, वस्तु का, व्यक्ति का। ध्यान दीजिए, आपका संबंध जहां होगा वहीं चिंतन होगा, और जहां चिंतन होगा वहीं संबंध माना जाएगा। आप कहते हैं हमारे माई श्यामाजू का राज, कहां चिंतन है आपका? शीघ्रातिशीघ्र चिंतन को संभालिए।
यदि कोई भी लौकिक कामना रही तो एक ना एक दिन गिरने पड़ेगा। पूज्य बाबा कह रहे अगर कोई भी लौकिक कामना आपके अंदर अभी, तो वो गिराएगी, आपको गिराएगी। इसलिए यासों कामनान को ढूंढ ढूंढ के निकाल फेंके। देखो अपने चिंतन में कौन सी कामना बहुत जोर कर रही है, प्रभु के नाम बल से उस कामना को छोड़िए, उसमें सुख नहीं है। उपासक जब तक सत्यता से इनकी तरफ ना चले तब तक ये कामनाएं अपना अधिकार रखती हैं। जहां सत्यता से चलने का भाव आया तो ये स्वतः ही कामनाएं नष्ट होने लगती हैं। उद्देश्य में दृढ़ता, सत्यता, तो सतमार्ग आगे को खुल जाएगा। सब बानक बनतो चलो जाएगो, सहायक मिलते चले जाएंगे। कुछ प्रश्न करते हैं, क्या नरसिंह जी जैसा प्रेम कई जन्मों की साधना के बाद होता है? पूज्य बाबा से नरसिंह जैसा प्रेम क्या एक जन्म में नहीं हो सकता है? बाबा ने कहा हां हो सके है, यदि सच्चे सदगुरु की प्राप्ति हो जाए तो। क्योंकि सदगुरु कृपा दृष्टि सेवाकों प्राणनाथ के मिलवे की ताई रोएबो सिखाए दे। क्योंकि प्राणनाथ ही स्वयं श्री सदगुरु बन के मिलवे को जतन बताए आए हैं। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर। हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, लेकिन देख नहीं पाते। अगर हम परब्रह्म भावना सदगुरुदेव में करें तो हमें साक्षात्कार किसका करना है? हम रात दिन चकोर की भांति अपने आराध्य देव को ही तो देख रहे हैं। पूज्य बाबा श्री प्राणनाथ स्वयं सदगुरु बनिके मिलवे को जतन बताए हुए आए हैं। अपने मिलवे को जतन बताए हुए आए हैं। देखो प्रिया प्रीतम, इस संसार की वस्तु की तरह कोई चमत्कार कि भाई ऐसे किया प्रिया प्रीतम, ऐसो ना है। ये चमत्कारन में जो फंस गए, जो सिद्धिन में फंस गए, वो तो जान ही ना पावे प्रिया प्रीतम को। यह अलभ्य वस्तु है, ये गूंगे को स्वाद है। बस प्राणनाथ कब मिलेंगे, प्राणनाथ कैसे मिलेंगे, मैं संसार को कैसे भूलूं, ये हृदय में टीस जो कल चर्चा कर, ये गुरु कृपा से केवल होती है। एक पीड़ा हृदय में होनी चाहिए। साधन नहीं बताया, यहां बताया कि अगर भगवत प्रेमी सदगुरुदेव भगवान की प्राप्ति हो जाए, उन पे दृढ़ विश्वास हो जाए, क्योंकि वो अपने मिलवे के ताए ही गुरु रूप धर के अपना रहस्य बताने आए हैं। एक सेकंड के ताए भी अपने आराध्य देव को ना भूले। एक सेकंड के ताए पाठ होए, नाम जप होए, चिंतन होए, या वार्ता होए, या कोई क्रिया होए, बाहरी क्रिया होए या अंदर की क्रिया होए, सर्वप्रथम ये देखना है कि ये सब इनके ताई हुए रहे हो या अपने ताई। एक अंदर की चेष्टा, बाहर की चेष्टा आराध्य देव की, गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार हो रही या अपने मनमानी। यदि इनके ताई हो रही तो प्रेम, और अपने ताई हो रही तो कामना, वासना, इच्छा, लालसा। अपने ताई तो कामना, वासना, इच्छा, लालसा। अंतःकरण को एकदम खाली करना पड़े। अपनो स्वार्थ नेकहु न छुई जाए तो श्री सदगुरुदेव की कृपा सिंह है और माया बकरी है। देखो पूज्य बाबा के सिंह और सिंह के बच्चा को देखते ही बकरी दुबक जाए है, ऐसे ही माया दुबक जाए। जो सदगुरु का कृपा पात्र है, आज्ञा पालन करता है, तो ये माया बकरी उसके सामने दुबक जाती है। ऐसा नहीं कि उसे फंसा सके। सदगुरु भगवान के दुलारे जीव को माया की ताकत देखिबे कि ना है। देखो अरे वो ठाढ़ी ठाढ़ी सूख जाए, वाके ऊपर कबो अपनो प्रभाव न दिखाए पावे। यह पथ तो श्री सदगुरुदेव भगवान के हाथ बिकाएबे पे प्राप्त होता है। साधक अपने मन से
ऊंचो से ऊंचो कितनो साधन करे, कितनो ऊंची स्थिति प्राप्त करने को प्रयत्न कर ले, किंतु अंत में वाको गिरनो पड़ेगो। सदगुरु कृपा। साधक को बार बार यही प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु से कि सदगुरु के सम्मुख रहूं। तभी सेवक जी ने महाराज जो यहां पूज्य बाबा कह रहे कि गुरु सेवा तज करे जबान, यह अधर्म यह सबहानि, कानी न रसकन में रहे। प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, कभी ऐसी परिस्थिति ना हो कि मैं गुरु विमुख हो जाऊं, सदगुरु से विमुख हो जाऊं। देखो, किसी भी महापुरुष के हृदय की स्थिति को जानने के लिए उस कोटि का हृदय होना चाहिए। तो हम उनकी पहले बात माने, उसके अनुसार चले, तो हमें स्थिति का पता चल जाएगा। फिर हमें कोई संशय नहीं रहेगा, कोई भ्रम नहीं रहेगा। अभी हमारी मानसिकता बुद्धि में इतनी सामर्थ्य नहीं कि जो मन बुद्धि के अतर्क तत्वों में स्थित है उनको हम पहचान सकें। तो हमारी उपासना शुरू होती मानने से, वेदांत की उपासना शुरू होती है जानने से। वो जानकर मानते हैं, हम मानकर जान जाते हैं। पहले हम मान लेते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म है। भी कोई ऐसा नहीं कि तुम्हारे मानने से क्या होगा, वो है वही प्रभु अपने आप को जनाने के लिए स्वयं जाने जी देव जनाई, वो सदगुरुदेव भगवान के रूप में आए हैं। जासो आपको दर्शन करने की सुविधा मिलेगी। अगर गुरु के सन्मुख रहेंगे तो आपको आराध्य देव का जो स्वरूप है गुरुदेव के अंदर छुपा हुआ, इस ढांचे के अंदर, उसकी सुविधा हो जाएगी आपको। उपासक को छल कपट दंभ पाखंड राग द्वेष क्रोध विरोध ये तभी छूते हैं जब गुरु विमुख होता है। पक्का भजन और संत समागम, कोई त्रिभुवन में ऐसी स्थिति नहीं जो प्राप्त न करवा दे। ये दो बात, जो गुरु प्रदत्त भजन है और जो गुरुजनों का संग है, ये दो, ये ध्रुवदास जी ने भी कहा है, साधन को हरि भजन है कै सत्संग सहाय। तो यदि छल कपट दंभ पाखंड राग द्वेष क्रोध विरोध ये हृदय में है तो आप गुरु से विमुख हैं। आप देख लीजिए, अगर गुरु के सन्मुख है और भजन हो रहा है और संत संग, तो ऊंची से ऊंची कोई भी स्थिति ऐसी नहीं जो आपको प्राप्त ना हो जाए। अर्थात नरसिंह मेहता जी जैसा प्रेम इसी जन्म में बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाए। रहनी बनाएवे में चूक कर दें हम, पूज्य महाराज जी कहे, जाको श्री भगवान की आवश्यकता ही अनुभव ना होए। यदि आप साधना की रहनी जो गुरुदेव ने दी है वैसे चलते रहो तो आपके अंदर भूख बढ़ जाएगी प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की। यदि आप उनसे थोड़ा भी विमुख होंगे तो आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी, प्रभु की आवश्यकता भोगों की महसूस होगी। अध्यात्म की नींव है सदगुरु श्रद्धा। संतन की कृपा मनाओ, भक्तन से मैत्री करो और ये बात मांगो कि हमारे सदगुरुदेव भगवान में अपार श्रद्धा है। मेरे श्री सदगुरुदेव भगवान को सदैव मेरे मन पे अधिकार हो जाए। अभी हम अपने मन की बात रोते रहते करके अधिकार कहां दिया है। अगर आपके मन में कुछ आ रहा है तो तुरंत दृष्टि पहुंचाओ, सदगुरुदेव भगवान ये आपको दिया हुआ मन है, आप देख लो, राजी हो इसमें जो चल रहा है, आप राजी हो? अगर आप राजी हो तो देख लो, अगर आप नहीं तो चल कैसे रहा है? ये आपको समर्पित मन है। हम नहीं पहुंच पाते सदगुरुदेव तक और अपने अहम में ही सीमित रह जाते हैं। तो तुमने जो लक्ष्य बनाए है वाको दृढ़तम वाको निष्ठा में बदलना होगो। सब साधन तभी सिद्ध माने जाएंगे जब एकमात्र केवल भगवत चिंतन चलने लगे। बुद्धि की परीक्षा ले खुद, बाबा कह रहे सामने सब भोग हो तुम्हारे, फिर अगर बुद्धि ललचा रही तो उससे पूछो कि क्या तुम प्रभु की प्राप्ति के लिए चली थी? अय बुद्धि, तूने निश्चय किया था श्यामा श्याम, फिर ये कहां राजी हो रही, फिर ये तू आकर्षित कहां हो रही है? संसार की सब वस्तुन को कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर ना पड़े, समस्त संसार तब भगवत स्वरूप हो जाएगा जब गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार भजन और किसी भी भोग का
कोई आकर्षण नहीं। तब तो यहां कह रहे कि आपका संबंध जहां वहीं चिंतन, जहां चिंतन वहीं संबंध। इसलिए हमें किशोरी जी के चरणारविंद का प्रेम चाहिए, तो किशोरी जी से ही संबंध और उन्हीं का चिंतन। अगर हमारा संबंध संसार का, शरीर का, व्यवहार का, तो इस पे कोई प्रश्न कर सकता है तो बाबा जी कोई कर सकता है, गृहस्थ तो नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं, फिर वही आपसे कह रहे हैं, ये अंदर की बात है, बाहर से नहीं। बड़े बड़े महापुरुष पाए गए हैं गृहस्थी में, बहुत ऊंची स्थिति। पूज्य श्री जयदयाल गोविंदका जी, पूज्य श्री भाई जी महाराज, और भी बहुत से ऐसे सदगृहस्थ हुए जो बहुत प्रेम की ऊंचाई पर विराजमान हुए, ज्ञान की उत्तम भूमिका पे पहुंच गए। बात अंदर की है। अगर अंदर आप इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपका चिंतन केवल प्रभुमय होना चाहिए, एक एक क्षण प्रभुमय चिंतन। हमारा चिंतन ही हमारा जीवन है। बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, योगक्षेम वाहन भगवान करेंगे। अनन्यस चिंतयन्तो माम, बार बार जीवन का सार चिंतन है, बस ये समझ लो। हृदय में हमारे प्रिया प्रीतम का चिंतन, श्यामा श्याम का चिंतन, तो जीवन सार्थक है। श्री राधा और श्री श्याम सुंदर उसी से संतुष्ट होते हैं जो नित्य निरंतर उनके चिंतन में स्थित रहता है। उनको और कुछ नहीं चाहिए, प्रिया प्रीतम को या हमारे आराध्य देव को और कुछ नहीं चाहिए, चिंतन चाहिए। पकड़ लो इस बात को। तभी बड़े बड़े सम्राट भी वैरागी जनों के आगे मस्तक झुका देते हैं, क्योंकि उनके पास वो है नहीं जो उनके पास है। उनके पास क्या है? चिंतन। अगर आपके पास भगवत चिंतन नहीं है, आप हमारे प्रभु को रिझा नहीं पाएंगे। वस्तुओं से, नाना प्रकार की भोग सामग्रियों से, तो साधक उनकी आराधना करने वाला वो विरक्त हो जाता है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है। इसलिए श्री राधा चरणारविंद की प्रीति प्राप्त करना जीवन का परम लक्ष्य, और निरंतर श्री प्रिया प्रीतम के चिंतन में रहना, और वो होता है सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से। चलते हैं पांडवों के पावन प्रसंग को श्रवण करके सहनशीलता सीखते हैं। भक्त को कितना सहनशील होना चाहिए, और इसमें परिचय मिलता है कि भगवान अपने जनों को कितना प्यार करते हैं। श्री ठाकुर जी महाराज गरुणध्वज जिनको कहा गया, सुदर्शन आदि पार्षद साथ में हैं। जब ये ऋषियों को पता चला कि प्रभु हस्तिनापुर जा रहे हैं संधि कराने, तो देवर्षि नारद जी, अंगिरा जी, दुर्वासा जी, बड़े बड़े ऋषिजन भगवान के दर्शन करने मार्ग में ही आए। भगवान रथ से उतरकर ऋषियों को प्रणाम कर रहे हैं, ऋषि भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। संध्या समय हो गया था। वृकस्थली नाम का एक स्थान है, वहां भगवान रुके। ऋषि महात्मा जन सब साथ पूरी रात्र दिव्य शास्त्रों की, ज्ञान के सिद्धांत की चर्चा होती रही। जब इधर धृतराष्ट्र जी को पता चला कि भगवान मार्ग में रुके हुए हैं, तो दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, इन सब ने सोचा कि हम विविध प्रकार के रत्न और विविध प्रकार की भोग सामग्री देकर श्री कृष्ण को अपने पक्ष में कर लेंगे। विदुर जी महाराज को जब इनका ये आंतरिक विचार पता चला, तो महाराज धृतराष्ट्र के समीप गए। यद्यपि वो इस समय बिल्कुल अलग रहते हैं विदुर जी, क्योंकि जिस दिन से इनको पता चला था कि ये पांडवों के विरोध में है, धर्म विरुद्ध आचरण में सहयोग है धृतराष्ट्र का भी, तो सभा में भी कम आते थे और कुछ भी नहीं लेते थे राज परिवार से। बहुत ही अकिंचन भाव से विदुर जी रह रहे थे। जब उनको पता चला कि भगवान आ रहे हैं और इन लोगों के अंदर की भावना ऐसी है, एक बार चलकर समझाना चाहिए। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के पास गए और कहा, हमने सुना है आप लोगों के विचार कि आप बहुत से रत्न और संपत्ति देकर श्री कृष्ण को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। महाराज, धन की क्या बात है? महाबाहु, श्री कृष्ण को अपने पक्ष में लाने के लिए केवल भक्ति चाहिए। आप सोच रहे हैं रत्न आदि विविध प्रकार की भोग सामग्री देकर श्री कृष्ण को अपने पक्ष में कर लेंगे? ध्यान दीजिए, धर्म का अवतार है विदुर जी। आप सोचें कि हम नाना प्रकार की भोग सामग्री देकर भगवान को अपने पक्ष में कर लेंगे और मनमानी आचरण करेंगे। विदुर जी कह रहे हैं वो केवल भक्ति से पक्ष में होते हैं।
अगर भक्ति हृदय में नहीं है तो आप श्री कृष्ण को अपने पक्ष में नहीं कर सकते। राजेंद्र, पांडव आपसे केवल 5 गांव चाहते हैं, परंतु आप उन्हें 5 गांव देना भी पसंद नहीं करते, तो शांति स्थापना के लिए आए हुए भगवान श्री कृष्ण को तुम क्या रत्नों से रिझा पाओगे? मैं तुम्हें बताऊं, उनकी कृपा से उनको मैं जानता हूं। श्री कृष्ण और अर्जुन 2 नहीं हैं, ये भगवान नर नारायण का स्वरूप है। आप कितना भी उद्योग कर लीजिए, श्री कृष्ण को अर्जुन से विलग नहीं कर सकते और अर्जुन को श्री कृष्ण से विलग नहीं कर सकते। विदुर जी महाराज के ऐसा ही होना चाहिए अपना हृदय। कुछ भी कर ले, त्रिभुवन का वैभव चाहे दे दे, तो भी हमारा मन प्रभु से विलग नहीं होना चाहिए, तो प्रभु तो छोड़ेंगे ही नहीं। पर हम बहुत कमजोर हो चुके हैं, थोड़े से विषय में अपने प्रभु को भूल जाते हैं। विदुर जी कहते हैं, मैं श्री कृष्ण महात्मा को जानता हूं, श्री कृष्ण के प्रति जो थोड़ी भी कोई भक्ति कर ले तो श्री कृष्ण से अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। थोड़ी सी भी भक्ति कर ले तो प्राणों से, फिर अर्जुन तो श्री कृष्ण को पूर्ण समर्पित है। कैसे आप सोच लिए कि श्री कृष्ण को आप अपने पक्ष में कर लेंगे? दुर्योधन भी उसी सभा में बैठे थे, खड़े हुए और कहा, पिताजी, अपनी मर्यादा से कभी च्युत ना होने वाले श्री कृष्ण की महिमा हमने भी सुनी है और विदुर जी भी कह रहे हैं, और यह सत्य बात है कि अर्जुन से जो प्रीति श्री कृष्ण की वो किसी भी तरह तोड़ी नहीं जा सकती। दुर्योधन ने कहा, उनको अपने पक्ष में नहीं किया जा सकता। इसलिए कुछ और भी विचार साथ में रखना चाहिए। यदि श्री कृष्ण अर्जुन का पक्ष लेकर के हमसे कुछ भी कड़वा व्यवहार करेंगे तो हम सभा में उनको बंदी बना लेंगे। दुर्योधन, मूढ़ बुद्धि का लक्षण होता है। दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म पितामह खड़े हो गए और कहा, अरे दुष्ट, तू श्री कृष्ण को क्या समझता है? धृतराष्ट्र से कहा कि राजन, श्री कृष्ण का कोई सत्कार करे या ना करे, वो क्या है ये आप लोग नहीं समझ पाएंगे। उनका अपमान या अवहेलना करने की सामर्थ्य काल में भी नहीं है। तुम तो बहुत साधारण मनुष्य हो। धृतराष्ट्र से भीष्म जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण समस्त कार्यों को बहुत धर्म पूर्वक करते हैं। सारे उपाय तुम्हारे उल्टे हो जाएंगे यदि तुमने श्री कृष्ण का तनिक भी अपमान करना चाहा। महाबाहु श्री कृष्ण जो बोल दें, निशंक होकर के वही करो और दुष्ट पुत्र का साथ मत दो, नहीं तो आपके सामने ही वंश नष्ट हो जाएगा। धर्मात्मा है, महात्मा है, भगवान है श्री कृष्ण। वो जो कृपा करके कहने आए हैं उसको ध्यान पूर्वक सुनना, कहीं कोई ऐसा अपराध मत कर देना। दुर्योधन बोला, पितामह, आप उनकी जीवन भर आराधना करते रहे और आप पांडवों के गीत गाते रहे, न मैं से आराधना करूंगा न पांडवों के गीत सुनूंगा। देखो, जब मूर्खता छा जाती है तो कुछ अलग होता है दिमाग। इस समय मैं जिस महान कार्य के लिए उद्यत हूं, कोई नहीं रोक सकता। मैं श्री कृष्ण को देखूंगा, अगर वो अनुकूल बोलते हैं तो बोलते नहीं, इसी सभा में मैं उनको बंदी बनाऊंगा। और जब श्री कृष्ण बंदी बन जाएंगे तो जैसे सर्प के दांत टूट जाते हैं, वो किसी काम का नहीं रहता, ऐसे ही पांडवों का सब कुछ श्री कृष्ण है और उनको बंदी बना लूंगा तो पांडव परास्त हो गए। कल प्रातःकालीन श्री कृष्ण सभा में पधार रहे हैं। इस विषय में हम लोगों ने निश्चय कर लिया है कि अगर वो बात हमारे अनुकूल करेंगे तो ठीक, नहीं तो उनको बंदी बना लेंगे। छल से या बल से किसी भी तरह शत्रु को जीतना चाहिए, दुर्योधन ने कहा। दुर्योधन की बात सुनकर के पूरी सभा दुखी हो गई। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा कि तुम कैसी बात मुझसे निकाल रहे हो? जानते हो श्री कृष्ण कौन हो? सनातन ब्रह्म है, कैसे तुम उन्हें बंदी बना सकते हो? दूसरी बात, वो इस समय दूत बन करके आ रहे हैं, हमारे प्रिय हैं, हमारे संबंधी हैं, और आज तक कभी कोई श्री कृष्ण ने अपराध नहीं किया हमारा, फिर हम उनको अपनी सभा में कैसे कैद कर सकते हैं? भीष्म जी ने कहा, धृतराष्ट्र, ये तुम्हारा मंदबुद्धि पुत्र दुर्योधन काल के वशीभूत हो गया है। ये अपने हितैषी सुहृदों के समझाने पर भी नहीं समझ रहा है। अभी मेरी बात मान जाओ, श्री कृष्ण के आने पर कोई ऐसा आचरण मत कर देना जो धर्म विरुद्ध हो।
नहीं तो अनायास महान सामर्थ्य रखने वाले श्री कृष्ण के प्रति थोड़ा भी किया हुआ अपराध मंत्रियों से तुम्हारे राज्य को क्षण भर में नष्ट कर देगा। इस दुष्ट ने तुम्हारे पुत्र दुर्योधन धर्म का त्याग कर दिया है। जो धर्म का त्यागी होता है वो दुर्बुद्धि होता है, पापी होता है, क्रूर होता है, उसे अनर्थ भरी बातें अच्छी लगते हैं। ध्यान दीजिए, जो धर्म का त्याग कर देता है उसमें दुष्टता होती, क्रूरता होती, जिससे अमंगल हो ऐसी बातें उसे अच्छी लगती हैं। पितामह भीष्म ने कहा मैं ऐसी सभा में एक क्षण नहीं टिक सकता जिसमें श्री कृष्ण का अपमान हो, और उठ करके वहां से चल दिए। इधर भगवान जो ब्रह्म ऋषियों के बीच में रात्रि व्यतीत की, प्रातःकाल अपनी नित्य क्रिया की और उन समस्त ब्रह्म ऋषियों को प्रणाम किया और आज्ञा लेकर हस्तिनापुर की तरफ आए। दुर्योधन नहीं गया था स्वागत में। जब ये पता चला कि प्रभु बस हस्तिनापुर में प्रवेश करने वाले ही हैं, तो भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी और परिवार के लोग आगे जाकर भगवान श्री कृष्ण की अगवानी की। हस्तिनापुर के नर नारियों की अपार भीड़ एकत्रित हो गई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सर्वदर्शनी हैं, परम सुंदर हैं। तो कोई पैदल भाग करके, कोई सवारियों पर, जिसको जैसा बना, भगवान के दर्शन के लिए अपार भीड़ हस्तिनापुर में बाहर ही, जहां स्वागत भगवान कृष्णचंद्र जी का भीष्म आदि कर रहे हैं। धृतराष्ट्र के और पुत्र आए थे, पर ये दुर्योधन ने बड़ा स्वागत किया प्रभु श्री कृष्ण का। हस्तिनापुर में ले गए। भगवान वासुदेव की दर्शन की इच्छा से नारी, वृद्ध, बालक सब, भगवान ने सबको संतुष्ट किया। बड़े बड़े विद्वान जन हाथ जोड़कर मार्ग में भगवान की स्तुति करते जाते हैं। पूरा मार्ग खचाखच भरा है, सेवक जन रास्ता बनाते हुए जा रहे हैं, बीच में प्रभु चल रहे हैं। कमल नयन श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की सभा में प्रवेश किए। महायशस्वी धृतराष्ट्र हाथ जोड़कर खड़े हो गए। द्रोणाचार्य जी, भीष्म जी सब भगवान को अर्घ्य दे करके प्रणाम मुद्रा में प्रभु से प्रार्थना की, हे केशव, जगमगाता हुआ स्वर्ण रत्नों से जटित सिंहासन, आप इस पर विराजमान हुए। प्रभु सिंहासन पर विराजमान हुए। ब्राह्मणों ने मधुपर्क आदि के द्वारा भगवान का अर्चन बंदन किया। भगवान थोड़ी देर उस सभा में बैठे रहे, कोई कुछ नहीं बोला। धृतराष्ट्र की तरफ भगवान देखते रहे, वो भी कुछ, किसी की हिम्मत कोई बोलने की नहीं। भगवान उठे और राजभवन से बाहर निकले, सीधे दुर्योधन के महल पर गए। वो वहां नहीं था, न स्वागत में गया था, इंद्र भवन के समान सजाया गया था। और दुर्योधन इसलिए नहीं गया, तो जानता था जब हम नहीं जाएंगे तो बात हमें से तो करनी है। वो हमारे पास आएंगे, वो आएंगे तो उनका इतना स्वागत करेंगे कि वो हमारे पक्ष में हो जाएंगे। इंद्र भवन के समान महल सजाया गया था। भगवान श्री कृष्ण जी ही उसमें प्रवेश कर रहे, तो सब उनकी वंदना कर रहे हैं, जो द्वारपाल आदि हैं, जो सेवक जन हैं। दुर्योधन ने जब देख लिया कि भगवान नजदीक आ रहे हैं, तब खड़ा हो गया और हाथ जोड़ करके शास्त्रों राजाओं के बीच में, वहां 11,000 सेना तो एकत्रित हो ही गई उसके पक्ष की, सम्मान तो कर रहा है, पर उपहास जैसा। सम्मान का अलग अलग ढंग होता है। भगवान पधारे, खड़ा तो हो गया है, पर अभिमानी है, अज्ञानी है, उपहास करता हुआ जैसा। आओ दशरथ नंदन, देखो जो तुमने सुख नहीं देखे होंगे, सुख सिंधु भगवान को कह रहा है, ये देखो जो सुख चाहो तुम्हें, ये पर्यंक, ये पलंग देखो, ऐसा कभी तुमने देखा है पलंग? भगवान से, भगवान मुस्कुरा रहे, सूर्य के समान तेज श्री अंगों से प्रकट हो रहा है। बैठ गए और कहा बैठ जाओ। सब राजा और दुर्योधन बैठ गए। दुर्योधन ने कहा क्या पसंद करोगे पाना? भगवान से क्या पाओगे? आज जो तुम्हारी इच्छा हो, शायद तुमने जीवन में नहीं पाया होगा, ऐसी ऐसी व्यवस्था है। भगवान ने कहा कि हम तुम्हारा भोजन या तुम्हारा दिया हुआ सम्मान या तुम्हारा दिया हुआ कोई भी स्वागत स्वीकार नहीं करते। निमंत्रियत भोजनेन नाभिनंदच्च केशवा,
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं अभिनंदन नहीं करता, न तुम्हारे स्वागत का, न तुम्हारे वैभव का, न तुम्हारे भोजन का। दुर्योधन ने कर्ण की तरफ देखा और पूछा, वाणी में तो मृदुता दिखाई दे रही, लेकिन हृदय में सठता है, दुष्टता है। उसने कहा, जनार्दन, हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमसे वैर भरी बात करते हैं? आप हमारा क्यों अन्न स्वीकार नहीं करेंगे? हमारा स्वागत क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? क्या बात है? हमसे क्यों बैर कर रहे हो? जैसे आपके लिए अर्जुन प्रिय है, वैसे मैं प्रिय हूं। आपने तो मेरी भी सहायता की, एक अक्षौणी सेना दी है, फिर आप मेरा अपमान क्यों करते हैं? माधव, ऐसी हम संभावना आपसे नहीं रखते हैं कि आप हमारे प्रति अपमानजनित चेष्टा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि तुम मेरी बात गंभीरता से सुनना। पहला तो इसलिए हमने मना किया, कोई स्वागत तुम्हारा नहीं लेंगे, क्योंकि इस समय मैं दूत बनकर आया हूं, और दूत तभी कुछ स्वीकार करता है जब स्वामी का प्रयोजन पूरा कर ले। देखो, जगत के स्वामी भगवान हैं और पांडवों को अपना स्वामी कह रहे हैं। इसलिए बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रभु को अपना मान लेते हैं। कई बार चर्चा में कहा है कि कहने को होता है कि वो हमारे स्वामी हैं, लेकिन वो कैसा व्यवहार करते हैं आप देख लो। नरसिंह मेहता जी के लिए पत्र में लिख के भेजा था जब हुंडी वाली, कि वैसे तो मैं माखन चोर कहा जाता हूं, पर आपने मुझे बादशाह बना दिया है। तो अब स्वामी हुकुम देने में कभी सकुचाना नहीं, आप आदेश करना है। सेवक आपके लिए, सांवल साथ सेठ, आप हुकुम करने में, सेवक के लिए जगत के स्वामी के आप आदेश देने में कभी सकुचाना नहीं। यहां भगवान क्या कह रहे हैं कि मैंने इसलिए मना किया, पहली बात तो कि मैं दूत हूं, मैं अपने स्वामी का कार्य करने के लिए आया हूं। जगत के स्वामी है, जब तक स्वामी का कार्य ना हो जाए दूत को कोई भी सम्मान स्वीकार नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रीय नियम है। इसलिए मैं कुछ भी आपका स्वागत स्वीकार नहीं करता। दुर्योधन ने कहा, जनार्दन, आप जानते हैं कि आप पांडवों के दूत नहीं हैं, आप खुद जानते हैं। आपका हम लोगों के साथ ऐसा अनुचित बर्ताव उचित नहीं है। गोविंद, हमने कभी आपसे कोई कटुवचन नहीं कहा, कोई झगड़ा नहीं किया आपसे, पर आपकी बात मेरे लिए असहनीय हो रही है। भगवान ने कहा, सुनो, काम से, क्रोध से, द्वेष से, स्वार्थवश, बहानेबाजी या लोभ से किसी भी तरह अधर्म का जो आचरण करता है, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। भगवान के वचन ध्यान दीजिए। काम से, क्रोध से, द्वेष से, स्वार्थवश, बहानेबाजी, लोभ से किसी भी प्रकार जो धर्म का त्याग कर देता है, अधर्म का आश्रय लेता है, हम कभी उसका कुछ स्वीकार नहीं करते। कल यही चर्चा की थी कि ये मत सोच लेना कि सोने का छत्र चढ़ा देंगे, ये कर देंगे। भगवान क्या कह रहे हैं? नहीं पसंद है मुझे, धर्म से चलो। अगर एक पत्ता भी दे दोगे तो मेरे भगवान बिक जाएंगे, एक पत्ते में बिक जाएंगे, बिक गए। जब सत्यभामा जी नारद जी के प्रसंग में एक तुलसी दल में भगवान हल्के हो गए थे। बहुत करुणामय प्रभु है। फिर सुन लो, काम से, क्रोध से, द्वेष से, स्वार्थवश, बहानेबाजी, लोभ से किसी भी प्रकार जो धर्म का त्याग करता है, मैं उसका कुछ भी स्वीकार नहीं करता। अब आपको लगेगा कि आप बहुत दान पुण्य कर रहे हैं, ठाकुर सेवा करें, इस होश में। आगे बहुत सुंदर बात भगवान कह रहे हैं कि हस्तिनापुर में अगर पाने योग्य जगह है तो एक मात्र विदुर का घर है। यहां कहीं अब पाने योग्य नहीं रह गया है, क्योंकि सब अधर्म का बोलबाला हो रहा है। ये नहीं कहा कि भीष्म के यहां, ये नहीं कहा कि द्रोणाचार्य जी के यहां, एकमात्र विदुर का घर ऐसा है जहां हम पानी पी सकते हैं। हस्तिनापुर में कुछ भी पाने योग्य नहीं रह गया, क्योंकि पांडवों से जो द्वेष करता है और जो उस द्वेषियों की सभा में रहता है, वो एक ही दंड के अधिकारी होते हैं। भीष्म जी निरपराध हैं, पर दंड मिला क्योंकि दुर्योधन का पक्ष लिया। दुर्योधन ने कहा कि आप अगर ये दूत वाला पक्ष हटा दें तो आप दूसरी बात बोले कि आप हमारा क्यों नहीं पा सकते। अरे किसी के घर जाए तो स्वागत किया जाता है तो स्वीकार करता है, व्यवहार में ही स्वीकार करता है, आप क्यों नहीं स्वीकार करते? तो भगवान ने कहा, संप्रीति भोज्यान्यन्नानि आपद भोज्यानि वा पुनः न च संप्रिय से राजन
न चैवापदगता वयम। सुनो दुर्योधन, किसी के यहां अन्य जो भी स्वागत स्वीकार किया जाता है उसमें प्रेम होता है, तेरे में प्रेम नहीं है। दो स्थिति में भोजन पाया जाता है, या तो भूखा मर रहा हो आपत्ति में तो भैया प्राण पोषण करना है जैसा भी पाले, और या प्रेम, तो तेरे में प्रेम नहीं है। और मैं कोई आपत्ति काल में नहीं हूं कि भूखा मर रहा हूं, इसलिए मैं तेरे यहां कोई भी सेवा, जो जल है, अन्न है, भोजन, पांडवों के साथ तुम बैर का व्यवहार करते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए मेरा सिद्धांत। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अमृत में वचन है। यस्तान द्वेष्टि स माम द्वेष्टि यस्तानम स माम अनु एकात्म्यम माम गतम विद्धि पांडवैर धर्मचारी भी। पांडव मेरे भक्त हैं, जो मेरे भक्त से द्वेष करता है वो सीधा मेरे से द्वेष करता है, और जो मेरे भक्त के अनुकूल रहता है वो सीधा मेरे अनुकूल रहता है। तुम पांडवों को और मेरे को एक समझो। एकात्म्यम माम गतम विद्धि पांडवैर धर्मचारी भी। धर्म का आचरण करने वाले पांडव और मैं एक ही हूं। अगर पांडवों से, भक्तों से द्वेष करे तो सीधा मेरा द्वेषी, और भक्तों के अनुकूल तो सीधा मेरे अनुकूल। काम क्रोधान वर्ती ही यो मोहाद विरु रुत्सति गुणवंतम च यो दृष्टि तमाहु पुरुषाधम। भगवान कह रहे दुर्योधन से, अय पुरुषाधम, तुम पांडव बाल्यावस्था से लेकर अभी तक उनके विनाश के लिए ही सोचते रहे हो। काम से या क्रोध से या मोहवश जो कोई मेरे भक्त का विरोध करता है वो पुरुषाधम मेरे द्वारा दंडनीय होता है, मैं उसे दंड देता हूं। राम रोष पावक सो जरई, जो अपराध भक्त कर करे। द्विषदन्नम न भोक्तव्यम द्विषंतम न विभोजयेत पांडवान द्विषसे राजन मम प्राणा ही पांडवाहा। जो मेरे भक्त से द्वेष रखता है उसका मैं कभी अन्न खा सकूं? कभी नहीं। भगवान, जैसे कोई सोचे अकिंचन भक्तों का अपमान करके हम बहुत बहुत 56 भोग लगा के ये सब करके भगवान को, ध्यान से सुनो, भगवान के वचन है। द्विषदन्नम न भोक्तव्यम, मैं कभी उसका कुछ स्वीकार नहीं करता जो मेरे भक्त से द्वेष करता है। द्वेष रखने वाले को यह ध्यान रखना चाहिए कि किससे द्वेष कर रहे हो। एक बार भगवान से आप कर लो तो मंगल आपका नहीं रुक सकता, क्योंकि मंगल भवन सहन कर जाएंगे। लेकिन यदि भक्त से आपने द्वेष कर लिया तो फिर भगवान को बर्दाश्त नहीं होता। भगवान खुली बात, तुम पांडवों से द्वेष करते हो और पांडव मेरे साक्षात प्राण हैं, और तुम चाहते हो हम तुम्हारा कुछ स्वीकार करें? पांडवान द्विषसे राजन मम प्राणा ही पांडवाहा। भक्त जैसे कहते कि मेरे प्राणनाथ आप हो, तो देखो प्राणनाथ भगवान कह रहे पांडव मेरे प्राण हैं। सर्वमेतन भोक्तव्यम मन्नम दुष्टाभिसंहितम क्षुत्तरेकस्य भोक्तव्यम मितमे धीयते मति। ये तुम्हारा सारा का सारा वैभव ये महान दुर्वासना से दूषित हो चुका है। मेरे हस्तिनापुर में केवल भोजन करने योग्य जगह है तो एक जगह है, विदुर का घर। केवल विदुर का जल और अन्न ही ऐसा है जो पाने योग्य है, नहीं तुम्हारे हस्तिनापुर में संपूर्ण जल अन्न ये अब पाने योग्य नहीं रह गया है, क्योंकि मेरे भक्त पांडवों से द्वेष करने वाला जहां भी रहता है। अमरशील दुर्योधन से ऐसा कहकर महाबाहु श्री कृष्ण पीतांबर फैलाते वहां से निकल पड़े। वहां से निकल करके महामना भगवान वासुदेव विदुर जी के घर गए। विदुर जी सभा में थे। जब भगवान उठ करके दुर्योधन के आए तो सभा में थे। विदुर जी के घर गए तो विदुरानी, जिस समय से ये पांडवों को कष्ट पहुंचा रहे थे कौरव, उसी समय से विदुर जी अलग हो गए थे। एकांत नगर के बाहर पर्णकुटी में भगवत चिंतन करते हुए अकिंचन भाव से रह रहे थे कि ऐसे दुष्टों का अन्न नहीं खाना। यद्यपि महामंत्री पद में है, सारा का सारा विचार इन्हीं से चलता है, पर जब देख लिया कि न धृतराष्ट्र मान रहे हैं न दुर्योधन मान रहे हैं, तो भगवान को अकिंचन जन बहुत प्रिय है। देखो यहां सब व्यवस्था है, भगवान ठुकरा करके चल रही है और विदुर जी के घर पहुंचे। विदुर जी थे नहीं क्योंकि वो सभा में थे, विदुरानी जी थी। उस समय वो
ऐसी भाव दशा में डूबी हुई थी, क्योंकि ये तो पता था कि भगवान हस्तिनापुर आए हैं, तो ये भी आशा थी कि जरूर करुणा करके वो घर पधारेंगे, दर्शन। भाव में डूबी हुई थी। जो प्रेमी उपासक होता है वो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों के राग से रहित होता है। दिखाई जरूर देता है, जैसे ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष भी चलता फिरता खाता पीता दिखाई देता है, पर वो कुछ नहीं करता। प्रेमी उपासक दिखाई जरूर देता है स्थूल शरीर में, पर होता नहीं है। वो सदैव अपने भाव में डूबा रहता है। जैसे वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है ज्ञानी, ऐसे प्रेमी अपने भाव स्वरूप में स्थित रहता है। अब विदुरानी जी कब से स्नान कर रही थी उनको कुछ पता ही नहीं। श्री कृष्ण की वही मोहिनी मूर्ति ध्यान में कभी कभी अश्रु प्रवाह हो रहा है, कभी कभी स्नान करते हुए नाच पड़ती है। क्या ऐसा होगा? प्रभु हमारे घर आएंगे? नहीं नहीं, वो तो संधि के लिए आए सभा में, हो सकता है वहीं। नहीं नहीं, वो तो बहुत करुणा में है, वो जरूर आए। ऐसे विचार में मगन है, इतने में आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं श्री कृष्ण। अमृत में गंभीर वाणी भगवान की जैसे। तो ये तो वैसे ही चिंतन में खोई हुई थी, शरीर की शुद्ध नहीं थी। स्नान के समय अगर वस्त्र भी शरीर पे हो तो भींजने के कारण, तो अब उनको शुद्ध हो ना, शरीर की शुद्ध हो तब। देखो भगवत प्रेम राज्य में शरीर स्मरण बहुत बाधा है। प्रेम की बातें कह लेना अलग है। इसीलिए जो आप चीरहरण लीला स्थिति ना होने के कारण उसकी चर्चा ज्यादा नहीं की जाती, क्योंकि बहिर्मुख देहाभिमानी जीव उसको नहीं समझ पाएंगे। जैसे संन्यास मार्ग में, परमहंस मार्ग में चलने के लिए एकदम निर्वस्त्र करके गंगा में खड़ा किया जाता है और पूछा जाता है तुम्हारा कौन है? एक नारायण के सिवा, आत्मस्वरूप गुरुदेव के सिवा। बड़ा भाव प्रसंग। ऐसे ही भगवान ने रास में तब प्रवेश दिया, ये सब प्रमाणित कर दिया कि गोपी किस कोटि की परमहंस है, जहां देह भाव का बिल्कुल पूर्ण विस्मरण है। स्थिति यही है, विदुरानी जी की भी यही स्थिति। उनको ये शुद्ध नहीं कि मैं एकांत में स्नान कर रही थी, श्री कृष्ण में इतनी तन्मय है कि जो ही आवाज भगवान ने दी, कौन? श्री कृष्ण। वैसे ही भाव में डूबी हुई थी। अब दरवाजा खुल रहा है, पर वो क्रिया में नहीं है, क्योंकि उनको शुद्ध होती तो सावधान होती, पहले वस्त्र धारण करती। दरवाजा, मेरे श्री कृष्ण आए। प्रभु ने अपना पीतांबर उनके अंग पर, ये भाव की ऐसी दशा का रसास्वादन स्वयं भगवान करते हैं। जैसे सुतीक्ष्ण जी की जब भाव दशा है तो भगवान वृक्ष की आड़ में छुप करके रसास्वादन